फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। तो हमने एसटेट टीजीटी साइंस है उसके लिए प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज है शुरू कर रखी है। इसमें प्रीवियस ईयर भी है, साथ में कुछ बुक्स से एडेड भी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लग रही होगी। ठीक है, तो चलिए हम जो हमने टॉपिक चल रखा था मल्टीपल वाला, तो उसको हम आगे कंटिन्यूस करते हैं। 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे, आज हम 21 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये कह रहा है कि इन विच किंगडम वुड यू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म दैट इज यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक और फोटोसिंथेटिक। मतलब इसमें आपको वो ऑर्गेनिज्म बताना है जो यूनिसेलुलर भी होता है, यूकैरियोटिक भी होता है और फोटोसिंथेटिक, तीनों ही जिसमें गुण होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा आएगा? प्रोटिस्टा। जो प्रोटिस्टा होता है ये एक यूनिसेलुलर होता है, इसमें एक ही सेल होती है। ये यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब जिसमें वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, राइबोसोम वगैरह जिसमें पाए जाते हैं। और फोटोसिंथेसिस मतलब जो अपना खाना जिसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इस पीडीएफ में एक चार्ट बनाया हुआ है, अगर आप वो याद रख लेंगे तो काफ़ी बेटर है। ठीक है, ये है नीचे वो चार्ट आप देख पा रहे हैं। इसमें हमने ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन है वो बताया है। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोट्स और दूसरे होते हैं यूकैरियोट्स। ठीक है, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ये सिर्फ हमारे यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर कौन आता है? मोनेरा आता है। ठीक है, और मोनेरा को भी जब हम फर्दर डिवाइड करते हैं तो ये दो टाइप के होते हैं, एक आता है इसमें आर्कियोबैक्टीरिया और दूसरा आता है यूबैक्टीरिया। ठीक है, और जो मोनेरा होते हैं ये ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं और ये हेट्रोट्रॉफ्स भी होते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स में कौन होते हैं? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम ब्लू ग्रीन एल्गे होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो ब्लू ग्रीन एल्गे होती है ये अपना खाना खुद बनाती है, इसलिए ऑटोट्रॉफ्स में आती है। और हेट्रोट्रॉफ्स में कौन आते हैं? बैक्टीरिया आते हैं। और इनका जो डीएनए होता है मोनेरा कैटेगरी का, इनका जो डीएनए होता है वो साइटोप्लाज्म से अलग नहीं होता। ठीक है, कौन कौन आते हैं हमारे मोनेरा कैटेगरी में? एक तो माइकोप्लाज्मा आता है, बैक्टीरिया आते हैं, और जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है ये मोनेरा कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आते हैं हमारे दूसरे टाइप के ऑर्गेनिज्म, कौन? यूकैरियोट्स। इसमें भी दो कैटेगरी होती है, एक यूनिसेलुलर होते हैं, दूसरे कौन होते हैं? मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में कौन आता है? प्रोटिस्टा। ठीक है, प्रोटिस्टा जो होते हैं ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। दूसरा आता है हमारा मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर में कौन कौन आते हैं? एक तो फंजाई आती है और एक प्लांटे, मतलब जो प्लांट किंगडम है हमारा, मतलब जो पादप होते हैं, पौधे आते हैं, वो आते हैं। ठीक है, आगे ही मैंने इसमें लिखा हुआ है जो फंजाई होती है इसकी स्टडी को हम माइकोलॉजी बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था, रीट में भी ये पूछा गया था। इनकी जो बॉडी होती है थैलस होती है। थैलस का मतलब होता है कि जिसमें हम रूट स्टैम्प जो होते हैं ना इनके, मतलब इनके अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग नहीं देख सकते। ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर एक जैसा दिखाई देता है। कौन कौन आते हैं फंजाई के अंदर? यीस्ट आती है, पेनिसिलियम आती है और मशरूम आती है। ठीक है, जो फंजाई होती है तीन टाइप की होती है, एक सैप्रोफाइट्स होती है, मतलब जो अपना खाना डेड डिकेइंग मैटर से प्राप्त करते हैं। इसमें कौन आता है? सैप्रोफाइट्स में म्यूकर आता है, राइजोपस आता है और मोरसेल आते हैं। दूसरा होता है पैरासिटिक। पैरासिटिक में क्या होता है, मतलब जो अपने खाने के लिए दूसरे पर डिपेंड करती है और उसके शरीर से चिपक कर अपना खाना लेती है, उसमें वो आती हैं पैरासिटिक। ठीक है, इसमें कौन कौन इसके एग्जाम्पल्स हैं? देखिए इसमें आता है एडिफेथिया पैरासिटिका। ठीक है, प्यूसिना जर्मिनस, ये इसमें आते हैं। और तीसरे टाइप जो आता है फंजाई का वो आता है सिम्बायोटिक। इसमें क्या होता है, मतलब एक सिमिलर रिलेशनशिप होती है। मतलब इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल कौन है? लाइकेन आता है एक तो। लाइकेन को पोल्यूशन इंडिकेटर की तरह भी ये वर्क करता है। लाइकेन में क्या होता है, एल्गे और फंजाई ये दोनों सहजीवी के रूप में काम करते हैं, इनकी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है। और सिम्बायोटिक के अंदर दूसरा होता है माइकोरिजा। ठीक है, तो ये यहाँ पर पूरा चार्ट था। और प्लांट किंगडम को हम बिल्कुल अलग से पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे उसमें ये मल्टी सेलुलर आते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इसका आंसर पता चल गया होगा कि जो प्रोटिस्टा होते हैं हमारे, ये क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, और ऑटोट्राफ्स होते हैं। ठीक है,
तो आपको इसका आंसर पता चल गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सम एनिमल्स, जैसे स्नेल्स हो गया, एनिमल्स हो गया, ये अपने सेक्स को चेंज कर सकते हैं। तो ये मतलब यहाँ पर क्या बताता है, ये बताता है कि जो सेक्स होता है उसको जेनेटिकली हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है बर्ड के थ्रू, वो किस में होता है। तो हाइड्रा जो होता है ये बडिंग प्रोसेस शो करता है, ठीक है। बडिंग में क्या होता है, अपने ही पेरेंट के शरीर से बन डेवलप होता है, और फिर जब वो मैच्योर हो जाता है तो फिर अपने जो पेरेंट्स के शरीर से डिटैच हो जाता है और फिर एक फुली इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के रूप में ग्रो करता है। उसके बाद नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस टेम्परेचर डिटरमाइंस सेक्स इन सम स्पीसीज। तो इसमें कौन आएगा, रेप्टाइल्स। उसके बाद फिर आता है, विच इज़ ओनली बर्ड्स दैट फ्लाई बैकवर्ड्स। मतलब इसमें पूछ रखा है कि कौन सा ऐसा बर्ड है जो पीछे की तरफ भी उड़ सकता है। तो जो ह्यूमिंग बर्ड होता है ये एक ऐसा पक्षी होता है जो मतलब आगे पीछे दोनों मतलब उड़ सकता है, ये पीछे की तरफ उड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछ रखा है इसमें, विच इज़ द लार्जेस्ट मैमल। मैमल होते हैं हमारे जो स्तनधारी जीव होते हैं, ठीक है। तो लार्जेस्ट मैमल में कौन आता है, ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल है ये फिश की मतलब फिश होती है, बट इसको मैमल की कैटेगरी में रखी जाती है और ये सबसे बड़ा मैमल होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स होता है, 4 ऑप्शन दिए, इसमें बताना है कि जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होता है, ठीक है, और जिसमें 4 चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं, तो इसमें कौन होता है, मैमल्स। जो मैमल्स होते हैं ये वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं, ठीक है, और इनमें क्या होते हैं, 4 चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं। अब इसमें एक चार्ट और बनाया है जिसमें आपको ये पता चलेगा कि कौन 1 चैम्बर हार्ट होता है, कौन 2 चैम्बर होता है, तो ये सब पता चलेगा। देखो हम वर्टिब्रेट्स पढ़ते हैं, ठीक है। वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, जो वर्टिब्रेट्स होते हैं जिसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मतलब एक हेड का पार्ट होता है, नेक वाला, फिर धड़ वाला, और फिर उसकी पूंछ होती है, ठीक है। इनमें इनकी एंडोक्राइन ग्लैंड जो पाई जाती है और इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो फुली डेवलप होता है। अब इसमें 5 कैटेगरी आती है वर्टिब्रेट्स के अंदर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पाइसेस। पाइसेस को बोलते हैं फिश वाली कैटेगरी, ठीक है। फिश की स्टडी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेंथोलॉजी, ठीक है। जो फिश होती है ये कोल्ड ब्लडेड होती है, ठीक है, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल होती है, ठीक है, और इनका हार्ट कैसा होता है, 2 चैम्बर होता है, ठीक है। ये केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही इनके अंदर पंप होता है। भाई जैसे मनुष्य में तो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड दोनों ही होता है, बट इसमें सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड होता है और इसमें 2 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। इसके अंदर कौन कौन पाए जाते हैं, रोहू, शार्क, डॉग फिश, टॉर्पीडो, सी हॉर्स, ठीक है, ये पाइसेस में आती है। इसमें जो डॉग फिश होती है हमारी ये कार्टिलेजियस फिश होती है, और जो टॉर्पेडो होती है इसको इलेक्ट्रिक फिश बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रिक फिश होती है ये 20 से 25 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 2 ऐसी फिश होती है जो बायोल्यूमिनेसिन प्रोड्यूस करती है, एक तो पॉलीसिथम होती है और एक एनामेलिस होती है। दूसरे टाइप का जो वर्टिब्रेट्स होता है हमारा वो होता है एम्फीबियन। जो एम्फीबियन होता है ये 3 चैम्बर हार्ट होता है, मतलब इसमें 3 चैम्बर पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो रेस्पायर करते हैं गिल्स के थ्रू भी कर सकते हैं, लंग्स के थ्रू भी कर सकते हैं और स्किन के थ्रू भी कर सकते हैं, और ये हमारे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ठीक है। और ये यूरियोटैलिक होते हैं। एम्फीबियन में आता है सैलामेंडर। सैलामेंडर होता है ये सबसे लार्जेस्ट एम्फीबिया होता है। उसके बाद फिर हमारी थर्ड कैटेगरी आती है वर्टिब्रेट्स की, रेप्टाइल। जो रेप्टाइल होते हैं ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं और इनमें 3 चैम्बर हार्ट पाया जाता है, ठीक है। इस ये होते हैं ओविपेरस। ओविपेरस होते हैं जो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं। उसके बाद फिर आता है बर्ड्स, जो एवीज बोलते हैं, जिसको एवीज कैटेगरी, बर्ड्स की स्टडी को ओरिनिथोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। अब जो बर्ड्स होती है ये वार्म ब्लडेड होती है और एग ले करती है, और इसमें क्या होते हैं 4 चैम्बर पाए जाते हैं, ठीक है, और ये यूरिक एसिड एक्सक्रिएट करती है। उसके बाद फिर आता है मैमल्स। जो मैमल्स कैटेगरी होती है ये वार्म ब्लडेड होती है और इसमें भी 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है, बट ये वीवी पैरस होते हैं। वीवी पैरस का मतलब जो डायरेक्टली अपने शरीर से अपने बच्चे को जन्म देती है, और ये जो रेस्पायर करते हैं ये लंग्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा
कि कौन 3 चैम्बर होता है और कौन है वो 4 चैम्बर होता है। ठीक है, तो अब हमें इसका आंसर देना था। तो इसमें पूछा गया था कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, ठीक है, जिसमें 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। तो देखो अभी हमने क्या पढ़ा कि सिर्फ जो एवीज होते हैं, मतलब जो बर्ड्स होती हैं और जो मैमल्स कैटेगरी होती है, ये ही हमारे वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं और 4 चैम्बर हार्ट होता है। ठीक है, बाकी रेप्टाइल हमारे 3 चैम्बर थे, फिश 2 चैम्बर थी और एम्फीबियन है ये भी 3 चैम्बर थे। ठीक है, तो इसमें क्या है, मैमल्स हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि व्हाट इज द साउंड मेड बाय सील फिश कॉल्ड। सील फिश होती है, ठीक है, ये फिश का टाइप होता है, इसके द्वारा एक साउंड प्रोड्यूस होता है, तो वो बार्क साउंड होता है। उसके बाद फिर कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द फास्टेस्ट रेस्पिरेटरी रेट। तो भाई फास्टेस्ट रेस्पिरेटरी रेट किसकी होती है, फिश की होती है, क्योंकि ये पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग करती है सांस लेने के लिए। तो जो मतलब पानी में घुली हुई जो ऑक्सीजन होती है उसकी जो बीओडी वैल्यू होती है वो कम होती है, इसलिए वो जल्दी जल्दी सांस लेती है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यीस्ट इज यूज इन मेकिंग ब्रेड। जो यीस्ट होता है ये ब्रेड बनाने में यूज होता है, क्योंकि ये फर्मेंटेशन के लिए कैटलिस्ट का काम करता है। यीस्ट को फर्मेंटेशन उठाने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गे। आपको बताना है कि इसमें कौन सी यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गे होती है। तो भाई जो प्रिजन, स्पायरोगारिया और यूलोथ्रिक्स, ठीक है, ये हमारी मल्टी सेलुलर होते हैं। जो क्लेमाइडोमोनास होता है ये यूनिसेलुलर होता है और ये एक ग्रीन एल्गी की कैटेगरी में आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ये कह रहा है ब्रायोफिटा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरा। कि जो ब्रायोफिटा होता है, ठीक है, ये किस फ्लोरा की कैटेगरी से रिलेटेड है। तो ये मार्सेनिया जो कैटेगरी है उससे ये रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एन एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम का एम्फीबियन जो होता है किसको बोला जाता है। तो भाई प्लांट किंगडम है उसके 3 टाइप होते हैं, एक होता है थैलोफाइटा, दूसरा होता है ब्रायोफाइटा, तीसरा होता है टेरिडोफाइटा। इसमें जो ब्रायोफाइटा होता है ये एम्फीबियन कैटेगरी में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, ब्रायोफाइट्स। ठीक है, उसके बाद फिर कह रहे हैं कि वो प्लांट्स जिसके अंदर कोई वस्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता तो वो होता है ब्रायोफाइटा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, प्लांट विद वेल डिफरेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव टिश्यू दैट इवेंचुअली फॉर्म सीड्स। तो इसमें कौन आता है, तो फिनेरोगेम्स आते हैं इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि जो स्पर्म्स होते हैं कॉमनली नोन एज दैट टाइप ऑफ सीड्स बिकॉज दे डू नॉट बियर फ्लोर। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं ये फ्लोर बियर नहीं करते। ठीक है, और इनके जो सीड्स डेवलप करते हैं वो प्लांट्स की रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर है उसकी सरफेस पर करते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, एक्सपोज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर यहाँ पर गलत है तो इसको थोड़ा देख कर बताएंगे। इसमें एक्सपोज आंसर नहीं आएगा, आई थिंक इसका आएगा नॉन मोटाइल मेल गेमेट। ठीक है, तो मैं एक बार इसको चेक करके बताती हूँ, इसका आंसर यहाँ पे रॉन्ग है। उसके बाद नेक्स्ट है, जो ब्रासिका कैम्फेस्टिस है ये एक बोटेनिकल नेम होता है, किस प्लांट का होता है, तो ये मस्टर्ड का नाम होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप्स सीड्स प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट। तो ये हमने कल की क्लास में भी किया था, जो एंजियोस्पर्म होते हैं ना उसमें जो सीड होते हैं वो फ्रूट के अंदर ही होते हैं। इसमें जो फ्रूट डेवलप करता है वो ओवरी के अंदर करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, डबल फर्टिलाइजेशन है, ये बताना है किसकी कैरेक्टरिस्टिक है। तो डबल फर्टिलाइजेशन है वो एंजियोस्पर्म की कैटेगरी होती है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ मोनोकोट प्लांट। इसमें बताना है कि मोनोकोट है वो कौन से होते हैं जिसमें एक ही बीज पाया जाता है। तो ये होता है गार्लिक। जो गार्लिक होता है हमारा ये एक मोनोकोट होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोज प्लांट इन विच डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट आर नॉट प्रेजेंट बिलोंग द ग्रुप। ठीक है, मतलब जिसमें ये सीधा सीधा यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जिसमें हम रूट स्टेम्स हैं इनको अलग अलग डिफ्रेंशिएट नहीं करते। तो जो थैलोफाइटा होते हैं उसमें रूट स्टेम्स लीव्स हैं इनको हम अलग अलग नहीं पहचान सकते। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो इसमें पूछ रखा है कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है वो कौन शो करता है।
तो जो मॉस होती है वो शो करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच ग्रुप ऑफ प्लांट डू द प्लांट्स विद द सिंपलेस्ट न्यूक्लियर स्ट्रक्चर कम। मतलब जिसका सबसे सिंपलेस्ट न्यूक्लियर स्ट्रक्चर होता है तो उसी का ही होगा, जिसमें रूट स्टैम लीव्स अलग अलग नहीं दिखाई देते, सब एक ही सिंगल फॉर्म में दिखाई देता है, तो इसका आंसर होगा थैलोफाइटा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, जो फिश होती है ये कम्प्लीटली एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, तो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैम। तो इसमें बताना है चार ऑप्शन में से कौन से फिश की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। सबसे पहला है देयर स्किन इज कवर्ड विद स्केल्स। जो फिश होती है उसकी जो स्किन होती है उस पर स्केल्स पाए जाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद दे आर वार्म ब्लडेड क्रिएचर, ये कह रहे हैं कि ये वार्म ब्लडेड होते हैं, नहीं भी, ये वार्म ब्लडेड नहीं होते फिश, फिश कोल्ड ब्लडेड होती है। ठीक है। और इनमें क्या होता है, दो चैम्बर पाया जाता है। नेक्स्ट है देयर हार्ट हैव ओनली टू चैम्बर, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट है दे ऑब्टेन ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर बाय यूजिंग देयर गिल्स, ये कह रहा है कि ये वाटर में घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग करती है और गिल्स के थ्रू रेस्पायर करती है, तो ये भी बात सही है। तो इसका कौन सा आंसर होगा, सेकंड। सेकंड जो है ये फिश की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ठीक है। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट जो इसके बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप वीडियो अच्छी लगी है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।